हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। तो जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो मैं फिर से वही बात बोलूँगी कि आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ठीक है, लेकिन मेरे को नहीं दिख रहे हैं तो मैं नीचे से देख के पढ़ूंगी, ठीक है। मैंने लिख रखे हैं क्वेश्चन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आप देख लीजिए बोर्ड पर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जितने भी मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन है, इसको मुझे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक सेट दे रखा है मुझे ए और वो बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। इसमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्यों, देखो ये क्या कह रहा है आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ का ये कह रहा है बेटा जी कि x इज दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो आप अच्छे से जानते ही हैं भाई ओड नंबर्स क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ठीक है। अब उसने मुझे क्लॉज तो नहीं लगाई, क्लॉज का मतलब उसने मुझे कोई स्पेसिफिक तो दे नहीं रखा कि इन नंबर्स को मुझे कहाँ तक लेना है, कि 11 से कम लेना, 12 से कम लेना है या 13 से कम लेने हैं, 14 से कम लेना है, ऐसा तो उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला। उसने सिंपल मुझसे क्या बोला कि एक्स इज दैट एक्स। एक्स क्या मतलब, ये जितने एलिमेंट्स होंगे वो इज एन ओड नेचुरल नंबर होंगे। तो ओड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये होते हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ, ठीक है। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर क्या कह रहा है कि x इज दैट x इज एन इंटीजर। वो इंटीजर्स लेने हैं मुझे इसमें जो -1/2 से तो बड़े होंगे और 9/2 से छोटे होंगे, ठीक है। 20 सेट लिखना है। अब आप कह रहे होंगे मैम ये क्या क्वेश्चन आ गया। अरे भाई कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है। जब भी आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी इंटीजर्स की बात होगी तो इंटीजर्स में आपको हमेशा एक नंबर लाइन बनानी है, ठीक है। अच्छा जी, नंबर लाइन में मैं जानती हूँ इधर जीरो बीच में रहता है, इधर पॉजिटिव टर्म्स रहती हैं +1 +2 एंड सो ऑन, और इधर माइनस की टर्म्स रहती हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। अच्छा जी, अब उसने बेटा क्या दिया आपको, -1/2 एंड 9/2। तो पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं ना। -1/2 का मतलब क्या है, 0.5, ठीक है, कैसा, माइनस का। और 9/2 का मतलब क्या है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, है ना। सॉल्व डिवाइड कर दो भाई, 9 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ गया, प्लस का 4.5, ठीक है। और उसने कहीं इक्वल लगा रखा है, देखिए अपने क्वेश्चन में इक्वल लग रहा है, नहीं लग रहा। इसका मतलब मुझे माइनस का 0.5 नहीं लेना, उससे आगे का नंबर लेना है, और प्लस 4.5 भी नहीं लेना, उससे पीछे का नंबर लेना है। क्या मतलब हुआ, 0 मुझे यहाँ दिख रही है नंबर लाइन पे, तो माइनस का 0.5 यहाँ कहीं होगा, यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं होगा। इसका मतलब मुझे ये तो लेना नहीं है, तो फिर क्या लेना है, मुझे 0 लेना है, ठीक है, मुझे 0 लेना है। और पॉजिटिव में कहाँ तक जा रहा है वो, 4.5, तो 4.5 + 3 + 4 + 5, 4.5 मतलब यहाँ कहीं 4.5 होगा, तो ये तो मुझे लेना नहीं है, तो फिर क्या लेना है, इससे पीछे पीछे की टर्म्स, 0 से आगे की और 4.5 से पीछे तक की। यानी कि इसमें क्या किया गया, 0 1 2 3 एंड 4। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। जो मुझे रेशनल नंबर में गिवन था उसको पहले मैंने सिंपल क्वेश्चन में चेंज कर लिया, जो फ्रैक्शन में गिवन है सिंपल चेंज कर लिया पहले उसको सिंपल फॉर्म में। 1/2 का मतलब 0.5 माइनस का, 9/2 का मतलब 4.5 प्लस का, ठीक है। तो ये दोनों मुझे लेने नहीं क्योंकि इक्वल लग नहीं रहा क्वेश्चन में। अच्छा जी, तो 0 से पहले 0.5 यहाँ कहीं होगा क्योंकि माइनस का है, प्लस का होता तो आगे होता 0.5, ये ध्यान रखना, माइनस का 0.5 है तो वो यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना। तो वो तो मुझे लेना नहीं, तो इसका मतलब मुझे क्या लेना है, 0 भी लेना है। फिर कहाँ तक पहुँचना है, 4.5 के पास तक, तो 0 भी लेना है। 0 के बाद 1 आ गया, 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 4 आ गया। अब 4.5 लूँ ना लूँ, नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में इक्वल गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मैं लूँगी नहीं, तो कहाँ तक बचा, 4 तक, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन को समझ में ना आए ना तो आप अलग से इस सबको आप रफ पे साइड में करके देख लीजिए, ठीक है, आप कर लेंगे आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला कह रहा है एक्स इज दैट एक्स इज एन इंटीजर। इसमें भी इंटीजर गिवन है, यानी कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें लेनी है, ठीक है। फिर वो कह रहा है x² लेसर देन 4। लेकिन इसमें जो मुझे एलिमेंट्स लेने हैं वो कैसे लेने हैं बेटा जी, जो x² लेसर देन 4 होने चाहिए। क्या होना चाहिए, x² लेसर देन इक्वल टू 4, लेसर देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। अब इंटीजर का मतलब मैं समझ गई, यानी कि x की वैल्यू में क्या ले सकती हूँ, 0 +1 +2, है ना, +3, ऐसी माइनस में -1 -2 -3, ये सब ले सकती हूँ। इंटीजर्स का मतलब यही होता है ना। चलो तो पुट करके देखते हैं, पहले 0 लो, 0 का स्क्वायर क्या हो गया, 0,
ठीक है जी, छोटा है 4 से। फिर 1 लेके देखो, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक है जी, छोटा है 4 से। फिर 2 का स्क्वायर लेके देखो कितना हो गया 4, ठीक है जी, ये छोटा भी है, छोटा तो नहीं, इक्वल मानेंगे, लेसर देन इक्वल भी तो बोला है ना उसने कंडीशन में, तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब मैं 3 का स्क्वायर अगर ले रही हूँ तो देख रही हूँ मैं 9 क्या आ रहा है, 9 तो ग्रेटर देन 4 आ रहा है, तो ये तो मेरी कंडीशन से मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब मैं ये नहीं ले सकती, है ना, 3 में नहीं ले सकती, तो कहाँ तक लूँगी, 2 तक लूँगी, ठीक है। अब उसने इंटीजर्स बोले हैं, तो इंटीजर्स में पॉजिटिव टर्म्स तो मैंने देख ली, नेगेटिव भी देख लेते हैं, तो 0 का तो प्लस नेगेटिव कुछ होता नहीं, तो -1 लेके देखो, -1 का स्क्वायर ले रही हूँ तो 1 बैठ रहा है, ठीक है, छोटा है 4 से। -2 का स्क्वायर लेके देख रही हूँ तो कितना होता है 4, ठीक है, ये क्या हो गया, लेसर देन इक्वल हो गया। इसका मतलब मैं समझ गई, क्या समझ गई मैं ये समझ गई हूँ कि मैं इसमें क्या क्या ले सकती हूँ, -1 भी ले सकती हूँ, देखो -1 का स्क्वायर 1 होता है, छोटा है 4 से, मैं यहाँ -2 भी ले सकती हूँ, मैं 0 भी ले सकती हूँ, मैं +1 भी ले सकती हूँ और +2 भी ले सकती हूँ। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि अगर वो इंटीजर बोलता है तो आप प्लस और नेगेटिव दोनों टर्म्स को चेक करके देखेंगे, ठीक है। फिर मैंने चेक करके देख लिया, मैं 3 भी ले रही थी, लेकिन मैंने देखा 3 का स्क्वायर 9 होता है, जो कि छोटा नहीं होता 4 से, मुझे क्या क्या लेना था, 4 से छोटा उसके बराबर लेना था, ठीक है, इसलिए मैंने 3 को नहीं लिया। फिर मैंने माइनस में भी रख के देख लिया, -1 लिया, -2, -3 का स्क्वायर भी कितना था 9 आता, वो बड़ा आता, तो -3 नहीं लिया, तो बस हमने वही चीज़ें लिख दी यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज मैंने 3 पार्ट ही लिए हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके आगे के 3 पार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।